सभी देशवासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और स्पेशली बिहार यूपी के लोगों को, माताओं और संपूर्ण छठ पर्व के उपासकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज ये वीडियो छठ पर्व की महत्ता के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए आप लोग के सामने लाया हूँ। साथियों, चैती छठ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गर्मी का मौसम होता है, छन छन प्यास लगता है और ऐसे अवस्था में हमारे छठ पूजा के उपासक माताएं, बहनें और भाई लोग भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, जिसमें लगातार 2 दिन जल का सेवन नहीं करते हैं। ना ही जल, ना ही अन्न, तन मन और जल सब भगवान सूर्य को समर्पित कर देते हैं 48 घंटा के लिए। और इस दिन भगवान सूर्य की उपासना कर वो भगवान सूर्य से डायरेक्ट पुरस्कार के रूप में वरदान प्राप्त करते हैं। और सभी लोग जानते हैं कि भगवान सूर्य बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं और वो एकमात्र ऐसे देवता हैं जो हमें प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक दृष्टिगोचर होते हैं। उनका दर्शन प्रतिदिन होता है और विज्ञान भी सूर्य को देवता के रूप में मान चुका है, क्योंकि सूर्य अगर एक क्षण के लिए भी ओझल हो जाते हैं, बादल अगर उन्हें ढक लेता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। सूर्य की उपासना ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का केंद्रीकरण का सबसे बड़ा स्रोत है। सारी ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य ही है। सूर्य की आराधना इतने पवित्र भाव से बिहार और यूपी में मुख्यतः की जाती है कि चारों तरफ स्वच्छ भारत का माहौल रहता है। स्वच्छ भारत हम लोग आज कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन छठ पूजा के अवसर पे बिहार यूपी और जहाँ भी बिहार यूपी के लोग रहते हैं, इस पर्व को मनाते हैं, वहाँ सदियों से स्वच्छ भारत का अभियान चलता आ रहा है और बहुत ही मनमोहक, बहुत ही स्वच्छ वातावरण, बहुत ही शुद्ध वातावरण होता है। छठ माता के गीत से, इनके प्रसाद से, इनके माहौल से पूरा वातावरण सुगंधित, भक्तिमय हो जाता है। साथियों, मैं आप लोग का ध्यान इसलिए भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि छठ पर्व 2 मौसम में मनाया जाता है। एक अभी चैत्र मास में और एक फिर कार्तिक मास में मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चैत्र मास वाला सूर्य पूजा है, सूर्य आराधना है, छठ पूजा है, क्योंकि ये इस पर्व को जो करता है, इन दिनों जो करता है, वो उसमें शरीर को बहुत कष्ट होता है। मीन्स भगवान सूर्य को जो प्रसन्न करने का सबसे उचित अवसर है, क्योंकि आप भी जानते हैं, बिना आराधना के, बिना तपस्या के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और तपस्या करने के लिए हमारा शरीर तैयार नहीं होता। तो अगर उससे ऑटो तपस्या हो जाए तो इससे बड़ी साधना और क्या कह सकते हैं। तो स्वच्छता का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। तो मन से भी हम लोग स्वच्छ होते हैं, तन से भी होते हैं और अपने धन को भी सूर्य को अर्पित करते हैं। उनके लिए नाना प्रकार के फल, सामग्रियाँ, पूजन सामग्रियाँ अर्पित कर पूरा वातावरण को घी, नैवेद्य, कर्पूर और धूप से सुगंधित स्वच्छ कर देते हैं। सूर्य पूजा वातावरण और
हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके लाभ के बारे में मेरे समक्ष शब्द ही नहीं है कि मैं क्या वर्णन करूं। तो सूर्य पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है जो जागृत है। एकमात्र ऐसे देवता हैं सूर्य भगवान जो प्रतिदिन हर क्षण दिखाई पड़ते हैं। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उन्हें माने या ना माने, उनसे लाभ ले या ना ले। सूर्य तो हमेशा जागृत है, हमेशा चल रहे हैं और उनसे हमें यही शिक्षा लेना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए। और हमें जिस प्रकार सूर्य कभी किसी को देख के जाति, धर्म, समुदाय, ऊंचा नीचा, गोरा काला, मोटा पतला और कहीं भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, उनकी रोशनी सभी पे समान रूप से उपलब्ध है। उनकी रोशनी से मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब लोग लाभान्वित होते हैं। उनके रोशनी में कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन सूर्य की भांति होना चाहिए जो सब के लिए लाभदायक हो। हम भी अपने आस पड़ोस, अगल बगल, रिश्ते नाते, अपने परिवार में और सगे संबंधियों में किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। सबसे मिलजुल कर रखें, सबको उचित अवसर दें, उनके साथ मित्रवत, बंधुवत और पड़ोसी के एक आदर्श पड़ोसी का उदाहरण प्रस्तुत करें और निरंतर प्रगति के मार्ग में चलते रहें। जब सूर्य भगवान होकर भी रुकते नहीं हैं, कंटिन्यू चलते हैं, तब हमारे जीवन में ऊर्जा का रूपांतरण होते रहता है और हमें बहुत सारे ऊर्जा के स्वरूप मिलते रहते हैं। उन्हीं के कारण विभिन्न प्रकार के फसल, फल फूल हमको इस धरती पे सुगमता से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा ही हमारे जीवन को भी हमें बनाना चाहिए जो सबके लिए सुलभ हो, सबके लिए लाभदायक हो और हम भी प्रगति के मार्ग पे बिना थके निरंतर चलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सूर्य पूजा का ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और सूर्य से प्रतिदिन आराधना कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए क्योंकि धरती उन्हीं के दम पे है। उन्हीं की आराधना से, उन्हीं की भक्ति भावना से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। हमारे ऊर्जा का 100% उन्हीं से है। तो एक बार पुनः हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सूर्य, ऐसा विज्ञान भी बोलता है कि सूर्य को हमको प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। जल का हो, उसमें कुमकुम दे दें, फूल दे दें और प्रातःकाल सुबह में एकदम जैसे आप उठते हैं 6 बजे के पास, 6:30 बजे के आसपास सूर्य की लालिमा जो नव जागृत सूर्य होता है, तो उनको अर्घ्य देने से हमारी बुद्धि, हमारा स्वास्थ्य, हमारा बल, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी शारीरिक क्षमता, हमारे चेहरे की लालिमा, हमारा हर प्रकार का चहुमुखी विकास होता है। तो अपने व्यस्ततम जीवन में से 1-2 मिनट का समय निकाल के जब भी कभी मौका मिले, अवसर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य अर्घ्य को दे और अपने बच्चों से ज़रूर दिलाएं क्योंकि हर पिता, हर माता ये चाहता है कि मेरे बच्चे का बुद्धि प्रखर हो, हमारा बच्चा स्वस्थ हो, हमारा बच्चा तीव्र गति से विकास करे। तो सूर्य की रोशनी को 1-2 मिनट सुबह में ज़रूर देखें और उनकी रोशनी में विज्ञान भी कहता है कि विटामिन डी प्राप्त है और आज बहुत ज़रूरी है। तो शारीरिक क्षमता के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए और हर प्रकार के चौमुखी विकास के लिए सूर्य आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद साथियों। सभी देशवासियों को छठ पर्व की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आज से छठ पर्व भी शुरू हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पूजा है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज आप लोग के सामने
ऐसा वीडियो बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद।